Dear students, today our topic is heterocystis. बेटा हमने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा था और साइनोबैक्टीरिया में हमने जिक्र की हेटेरोसिस्टिस की. Heterocystis are a unique type of cells which are found in cyanobacteria. ये heterocystis है क्या? Heterocystis are thick-walled. Heterocystis are thick-walled, pale yellow and barrel-shaped structures. Heterocystis are thick-walled, pale yellow and barrel-shaped structures which are found in cyanobacteria. बेटा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? हेटेरोसिस्टिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इट इज थ्री लेयर्ड. फर्स्ट इट इज थ्री लेयर्ड. बेटा जो फर्स्ट लेयर होती है आउटर लेयर वो म्यूसिलेजियस होती है. आउटर लेयर इज म्यूसिलेजियस और वो फाइबरस यूनिफॉर्म होती है. बेटा दो सेकंड लेयर जो है the second one is homogeneous and the third layer is lamellated. That is the thick-walled, pale yellow and barrel-shaped structures possessing three-layered cell wall. The outermost made up of is mucilaginous, second is the homogeneous and innermost is the lamellated. Such structures which possess three-layered cell wall and are thick-walled, pale yellow and barrel-shaped are called as heterocystis. ठीक है ना बेटा? और इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इन सेल्स का हेटेरोसिस्टिस का. ये बेटा स्ट्रक्चर ऑफ हेटेरोसिस्ट है. ये हेटेरोसिस्ट के स्ट्रक्चर है बेटा. इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट दे पोजेस पोर्स. ये यहां पे पोर्स है. विद कनेक्शंस आर पोर्स. These heterocystis possess pores either at one end or both the ends. बेटा या ये एक ही एंड पे होंगे ये पोर्स या दोनों एंडोस पे होंगे. That they possess pores. बेटा इन पोर्स से क्या होता है? यहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है क्योंकि हमने पढ़ा था इसकी यूनिक फंक्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन. हेटेरोसिस्टिस आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सेशन. जो यहां पे नाइट्रोजन फिक्स होता है this nitrogen is transported through these pores to the other surrounding cells, to the neighboring cells. शाबाश बेटा. ये हेटेरोसिस्ट जो है हेटेरोसिस्टिस possess the dense cytoplasm. Heterocystis possess dense cytoplasm. में dense cytoplasm पाया जाता है. They possess mostly carotenoids. Hence they are yellowish in color. Or due to the presence of abundant carotenoids, these heterocystis are yellowish in color. ये जो मेम्ब्रेन इसके होते हैं यहां पे थिक होते हैं. ये मेम्ब्रेन्स एंडस पे बहुत ये मेम्ब्रेन जो है वो थिक होते हैं और सेंटर में ये मेम्ब्रेन्स थिन होते हैं. और बेटा ये जो इनका पोर जो होता है कभी कभी ये पोर जो होता है ये ब्लॉक होता है. समटाइम्स दिस पोर गेट्स ब्लॉक्ड with the help of a material. That material is called as, that structure is called as polar nodule or polar granules. That is बेटा यहां पे जब नाइट्रोजन फिक्सेशन खत्म होगी तो यहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगी तो इस वक्त ये जो पोर्स होते हैं ये पोर्स ब्लॉक होते हैं और ये ब्लॉक होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मटेरियल. दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज पोलर नोड्यूल और ग्रेन्यूल.
बेटा इसके साथ यहाँ पे वेजिटेटिव सेल होती है, दूसरी सेल होती है, लेकिन वेजिटेटिव सेल हम इस सेल को कहते हैं जहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होती है। यानी कि all the cells in cyanobacteria, all the cells are not heterocystis. Some of the cells are heterocystis. That is, they behave as heterocystis and they help in nitrogen fixation. These are the structures, barrel-shaped structures, thick walled, pale yellow structures which are associated with nitrogen fixation. बेटा इनमें abundant photosynthetic lamella होता है, यानी कि photosynthetic pigments होते हैं, by virtue of which they carry photosynthesis. बेटा हमने यहाँ पे भी बताया था, यहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस होते हैं, हेटेरोसिस्ट थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस होते हैं, सो दे फिक्स हेल्प इन फिक्सिंग नाइट्रोजन। लेकिन इससे पहले ये हेटेरोसिस्ट यूजुअली नॉर्मल सेल से बनता है, यानी कि सपोज हम कहेंगे ये कोई हेटेरोसिस्ट है, स्नोस्टॉक है, एनाबीना है, टॉलिफोथ्रिकस है, मैस्टिगोक्लेडस है, कोई भी साइनोबैक्टीरिया, ये इसके डिफरेंट सेल्स है और इन सेलों में कोई भी सेल बिहेव करती है एज हेटेरोसिस्ट। इनमें से कोई सेल हेटेरोसिस्ट बनती है। फर्स्ट इट एक्ट्स एज प्रोहेटेरोसिस्ट। प्रोहेटेरोसिस्ट पहले ये प्रोहेटेरोसिस्ट होती है, यानी कि अभी ये पूरी हेटेरोसिस्ट नहीं बनी है, प्रोहेटेरोसिस्ट। इट देन अंडरगोज ए सीरीज ऑफ चेंजेस, इसकी बहुत सारी चेंजेस होती है। इट देन अंडरगोज ए सीरीज ऑफ चेंजेस, बहुत सारी चेंजेस होती है इसमें, इस वेजिटेटिव सेल में, जो बिहेव करेगी एज प्रोहेटेरोसिस्ट। क्या चेंजेस होंगे इसमें? बेटा इट इंक्रीजेज इन साइज, इसका साइज इंक्रीज होता है। बेटा इसका साइज जब इंक्रीज होगा, इसके बाद इट डेवलप्स थिक वॉल, 3 लेयर वॉल डेवलप होगा एंड फाइनली इट बिहेव्स एज ए हेटेरोसिस्ट। The heterocyst develops from a vegetative cell. First, it is actually the proheterocyst, and this proheterocyst undergoes a series of changes, undergoes a number of changes, and then behave as a heterocyst. बेटा इस हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहां पे आप देखिए बेटा, ट्रांसफर ऑफ हेटेरोसिस्ट टू वेजिटेटिव सेल और नाइट्रोजन ट्रांसफर, नाइट्रोजन कैसे ट्रांसफर होता है? बट ये एक्चुअली होता है नाइट्रोजन पूल, यहां पे मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। बट ये नाइट्रोजन पूल है, यहां पे बाहर बहुत नाइट्रोजन है, वायर द नाइट्रोजन आता है इन बल्क एटमॉस्फेयर में। तो इट एंटर्स इनटू द, कहां पे ये एंटर होता है? यहां पे इनटू द हेटेरोसिस्ट, नाइट्रोजन गैस यहां पे पाया जाता है। विद द हेल्प ऑफ दीस थ्रू पोर्स द नाइट्रोजन एंटर्स इनटू द हेटेरोसिस्ट। और यहां पे बेटा क्या है, इस हेटेरोसिस्ट में एक यूनिक एंजाइम होता है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेस, दैट कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इनटू अमीनो एसिड्स। तो यहां पे क्या बनता है, इस नाइट्रोजन की मदद से यहां पे बनता है अमोनिया, NH4 अमोनिया बनता है, एंड देन दिस अमोनिया इज गेट्स ट्रांसफर्ड और इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामीन, ग्लूटामीन अमीनो एसिड। और बेटा ये ग्लूटामीन ट्रांसफर होता है दूसरी वेजिटेटिव सेल में। ग्लूटामीन is transferred into another cell. It is a heterocyst. This is the heterocyst, and this is the surrounding cell, which is the vegetative cell. Vegetative cell. बेटा यहाँ पे ग्लूटामीन ट्रांसफर जब हुआ तो ग्लूटामीन with the help of GOGAT enzyme ये ट्रांसफर होता है या ये रिजर्व रहता है ग्लूटामेट अमीनो एसिड, यानी कि सराउंडिंग सेल को अमीनो एसिड मिल गया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामेट। और यहां पे क्या होता है, यहां पे ये रिजर्व भी रहता है ग्लूटामेट फॉर्म में अमीनो एसिड या ग्लूटामेट अमीनो एसिड। और यहाँ पे एक और एंजाइम होता है ग्लूटामेट सिंथेटेस एंजाइम भी होता है इसमें, सिंथेटेस। विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामाइन सिंथेटेस ammonia is converted into glutamate. It is all about the transfer of this. बेटा यहाँ पे ग्लूटामेट सिंथेटेस से क्या बनता है, ATP, that is एनर्जी फॉर्मेशन में ये
रोल प्ले करता है ग्लूटामेट. The useful energy is also remains also stored in the form of glutamate, that is nitrogen. When it enters into a heterocyst with the help of enzyme nitrogenase, nitrogen gets converted into ammonia, and with the help of the enzyme, then it gets converted into a glutamine. Glutamine is transferred into the surrounding or vegetative cell as glutamine, and with the help of GOGAT enzyme, it gets transferred into a glutamate amino acid. And this, with the help of enzyme glutamine synthetase, the heterocyst stores glutamate amino acid. This glutamate then forms the ATP, or with the help of phosphorylation or photophosphorylation. That is, it helps us in the fixation of nitrogen, and this nitrogen is utilized by surrounding cells. और बेटा यही पे हमने बताया था that this cyanobacteria can be used as biofertilizer. इसी की वजह से हम इसको biofertilizer इस्तेमाल कर सकते हैं, because it helps us in fixation of nitrogen. और बेटा ये अब बारी आती है कि इसके फंक्शंस क्या है, लेकिन फंक्शंस से पहले कुछ फैक्टर जो है वो फेवर करते हैं. किसको फेवर करते हैं? वो फेवर करते हैं ग्रोथ ऑफ हेटेरोसिस्टस और डेवलपमेंट ऑफ हेटेरोसिस्टस. यानी कि अभी हमने बताया था एक वेजिटेटिव सेल होती है और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स होती हैं, डिफरेंट सेल्स, और इन सेलों में कोई सेल हेटेरोसिस्ट बनती है. इट अंडरगो चेंजेस एंड देन बिहेव्स एज हेटेरोसिस्ट. लेकिन बेटा व्हाइट एंड रेड लाइट एंड व्हाइट लाइट, इट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ हेटेरोसिस्टस. अगर मीडियम में व्हाइट और रेड लाइट होगी, इट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ हेटेरोसिस्टस. सिमिलरली अगर मीडियम में फॉस्फेट साल्ट्स होंगे, फॉस्फेट साल्ट्स, it also favors the growth of heterocystis. That is, white light favors the growth of heterocystis. अगर हेटेरोसिस्ट वेजिटेटिव सेल है और फिर व्हाइट लाइट अवेलेबल है, हेटेरोसिस्ट ग्रोथ इंक्रीज होगा. और अगर रेड लाइट अवेलेबल है तो हेटेरोसिस्ट का ग्रोथ होगा, बहुत सारे सेल्स बिहेव करेंगे एज हेटेरोसिस्ट. और अगर फॉस्फेट साल्ट्स अवेलेबल होंगे तो फॉस्फेट साल्ट्स की प्रेजेंस में बहुत सारे सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स, बिहेव करेंगे एज हेटेरोसिस्ट. नाउ व्हाट आर द functions of heterocyst? Functions. But early workers, so far as the early workers are concerned, early workers believe that heterocysts are dead cells, thus having no function. But उनका ख्याल था कि heterocyst जो है वो dead cell है, early workers, thus having no function. But this view is no more valid. Why? Because heterocysts have been found to respire and germinate. ये देखा गया है कि जो heterocysts है, they respire, they undergo respiration and they germinate, और वो germinate भी होती है. Thus this view is no more valid. अब इनका ये view जो है that they are dead cells, it is no more valid because heterocysts respire and germinate. A number of functions have been attributed to heterocysts. Heterocysts की बहुत सारी functions हैं. First, Brand in 1903 considered them as sporangial or spore-producing structures. Sporangial or spore-producing cells. Spore-producing cells. बेटा ब्रांड इनका जो कहना है वो ये है कि ये जो हेटेरोसिस्टस है, दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग स्पोर्स. बेटा हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था स्पोर्स, थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स which are useful for perennation or which perennate and produce new cells, new bacteria or cyanobacteria. They help in producing spores. According to Brand, Cannabis in 1929 found a sort of connection between the formation of gas vacuoles and heterocysts. Gas vacuoles and heterocysts.
बेटा कैनाबिस ने क्या देखा, इसने देखा कि जो हेटेरोसिस्टस है दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ गैस वैक्यूल्स। तो हमने पढ़ा था गैस वैक्यूल्स बैक्टीरिया में, गैस वैक्यूल्स जो है दे प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल्स फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो गैस वैक्यूल्स की फॉर्मेशन में हेटेरोसिस्टस इंपॉर्टेंट रोल करते हैं अकॉर्डिंग टू कैनाबिस। Fogg in 1944 considered them as a sites of salt accumulation। फॉग जो है, फॉग के मुताबिक these are the sites of salt accumulation that they accumulate salts। The salt accumulation is because of heterocystis। और इसी तरह बेटा फ्रिट्ज in 1951 stated that they secrete certain substances, which help in the growth and division of cells, According to Freitas, these heterocystis secrete certain substances, कुछ secretion करती है heterocystis, and this secretion helps in the growth and cell division of cells। और इसकी वजह से जो रिजर्व सेल, जो बाकी सेल्स होते हैं, सराउंडिंग सेल्स होते हैं, इनका ग्रोथ होता है और इनका डिवीजन होता है। और जो यूनिक फंक्शन है इनकी वो है फे इट ऑल और फे 1968, फे इट ऑल 1970 that they help in nitrogen fixation। ये नीट में जो क्वेश्चन आता है वो यही होगा, what are the unique functions of heterocystis। heterocystis का यूनिक फंक्शन क्या है, वो according to Fay and Fay et al that they help in nitrogen fixation। इनका जो यूनिक रोल है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। बस बेटा मैं कंक्लूड करूंगा यहाँ पे, हेटेरोसिस्टस जो हमने बताया, हेटेरोसिस्टस आर द सेल्स, दे आर थिक वॉल्ड पेल येलो एंड बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर्स व्हिच पोजेस 3 लेयर्ड सेल वॉल्स। और यहाँ पे सेंटर में जो इनका जो सेल वॉल होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और जो एंडस होते हैं, एंडस पे ये थिक होता है। outermost is made up of mucilaginous, it is mucilaginous layer, the center one is homogeneous and the inner one is lamellated। It possesses pores either at one or both ends, and at certain times their pores get blocked with the help of material, this is called as polar granule or polar nodule। और इसकी जो बेटा यूनिक रोल है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, that they help in fixing nitrogen with the help of enzyme nitrogenase, and they convert it into ammonia, and this ammonia remains in the form of glutamate in the heterocyst, and it also gets transferred to surrounding cells or to the vegetative cells। And the various functions attributed to heterocystis are that they are spore producing cells according to Brand, they are the responsible for the formation of gas vacuoles, they are the sites of salt accumulation, they are the secrete substances responsible for growth and cell division, and the most important function according to Fay and Fay et al, that is they help in nitrogen fixation। And that is all. Hope that you might have understand this. Okay, thanks.